नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आयुर्वेद विश्वगुरु चैनल पर। जब आधुनिक समाज भारतीय परंपराओं को केवल आज के नज़रिए से देखने की कोशिश करता है, तब वो अक्सर उनके मूल उद्देश्य को समझने में चूक कर देता है। घूंघट परंपरा भी ऐसी ही एक व्यवस्था है, जिसे आज केवल बंधन, पिछड़ेपन या दमन के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। लेकिन यदि हम इतिहास, भूगोल, पर्यावरण और उस समय की जीवन शैली को ध्यान से समझें, तो ये स्पष्ट होता है कि घूंघट किसी एक सोच का परिणाम नहीं था, बल्कि ये कई व्यवहारिक आवश्यकताओं से जन्मी परंपरा थी। प्राचीन और मध्यकालीन भारत में जीवन की परिस्थितियां आज की आधुनिक दुनिया से पूरी तरह भिन्न थीं। उस समय न पक्की सड़कों का जाल था, न बंद घरों का आरामदायक वातावरण। गांव में जीवन खुले आकाश के नीचे चलता था। कच्चे रास्ते, खेतों की मेड़े, दूर दूर तक फैले खुले मैदान और प्राकृतिक वातावरण मनुष्य के दैनिक जीवन का हिस्सा थे। दिन भर धूल उड़ती रहती थी, गर्मियों में तेज धूप त्वचा और सिर को झुलसा देती थी और सर्दियों में ठंडी हवाएं सीधे शरीर पर प्रभाव डालती थी। ऐसे वातावरण में शरीर की रक्षा केवल सुविधा नहीं, बल्कि आवश्यकता थी। विशेष रूप से सिर और चेहरा मानव शरीर के सबसे संवेदनशील अंग माने जाते थे। सिर में मस्तिष्क स्थित होता है, जो तापमान, प्रकाश और हवा के प्रभावों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है। तेज धूप में बिना किसी आवरण के लंबे समय तक रहना चक्कर, थकावट और सिर दर्द का कारण बन सकता था। उसी प्रकार धूल और तेज हवाएं आंखों, कानों और त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती थीं। घूंघट का उपयोग इन्हीं प्राकृतिक चुनौतियों से बचाव के लिए किया जाता था। ये केवल एक सामाजिक प्रतीक नहीं था, बल्कि एक व्यवहारिक सुरक्षा उपाय था। कपड़े का आवरण सिर और चेहरे को सीधे सूर्य किरणों से बचाता था, धूल को आंखों और सांस के रास्ते में जाने से रोकता था और ठंडी या गर्म हवाओं के तीव्र प्रभाव को कम करता था। उस समय न सनस्क्रीन उपलब्ध थे, न धूप से बचाने वाले चश्मे और न ही आज जैसे तकनीकी वस्त्र। ऐसे में घूंघट प्रकृति से लड़ने का नहीं, बल्कि उसके साथ तालमेल बैठाने का एक सरल उपाय था। इसके अलावा लगातार खुले वातावरण में काम करने वाली महिलाओं के लिए सिर ढकना शरीर के तापमान को संतुलित रखने में भी सहायक माना जाता था। कपड़े की परत सिर से होने वाले अत्यधिक ताप नुकसान को रोकती थी और शरीर को स्थिर बनाए रखने में मदद करती थी। ये व्यवस्था अनुभव और पीढ़ियों के अवलोकन से विकसित हुई थी, न कि किसी लिखित नियम या दबाव से। इस संदर्भ में देखा जाए तो घूंघट परंपरा उस समय की जीवन शैली, पर्यावरण और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार विकसित हुई एक प्राकृतिक और व्यवहारिक व्यवस्था थी। ये उस दौर की आवश्यकता थी जब मनुष्य को अपने शरीर की रक्षा स्वयं करनी होती थी, बिना आधुनिक साधनों के सहारे। आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान में ये माना जाता था कि सिर के ऊपरी हिस्से में अनेक महत्वपूर्ण नाड़ियां और ऊर्जा केंद्र स्थित होते हैं। तेज हवा, धूप या ठंड सीधे इन केंद्रों को प्रभावित कर सकती है, जिससे सिर दर्द, थकान, चक्कर या मानसिक असंतुलन उत्पन्न हो सकता है। घूंघट इन प्रभावों को कम करने का एक सरल और प्रभावी साधन माना जाता था। इस दृष्टि से देखा जाए तो ये केवल सामाजिक परंपरा नहीं, बल्कि शरीर विज्ञान से जुड़ा हुआ अभ्यास भी था। घूंघट का एक और महत्वपूर्ण पक्ष था मानसिक स्थिरता। पुराने समय में जीवन बहुत सामूहिक था, संयुक्त परिवार, खुला सामाजिक ढांचा और निरंतर लोगों का आना जाना। इन सब के बीच व्यक्ति को मानसिक एकाग्रता बनाए रखना आसान नहीं था। चेहरे को आंशिक रूप से ढकना अनावश्यक दृश्य उत्तेजनाओं को कम करता था। ये मन को भीतर की ओर मोड़ने का एक तरीका था, जिसे आज के शब्दों में सेंसरी डिसिप्लिन कहा जा सकता है। ये समझना भी आवश्यक है कि सिर ढकने की परंपरा केवल महिलाओं तक सीमित नहीं थी। पुरुषों में पगड़ी, साफा और अंग वस्त्र पहनने की परंपरा भी उसी सोच का हिस्सा थी। सिर ढकना सम्मान, अनुशासन और सामाजिक मर्यादा का प्रतीक माना जाता था। इसका अर्थ ये था कि घूंघट को केवल लिंग आधारित नियंत्रण के रूप में देखना ऐतिहासिक रूप से अधूरा विश्लेषण था। समस्या तब शुरू हुई जब समय के साथ सामाजिक शक्ति संरचनाएं बदलीं। सत्ता, वर्गभेद और पुरुष प्रधान सोच के प्रभाव में कई परंपराएं अपने मूल उद्देश्य से भटक गईं। जो व्यवस्था कभी संरक्षण और संतुलन के लिए बनी थी, वो कुछ स्थानों पर अनिवार्य नियम बन गई। यही वो मोड़ था जहां घूंघट परंपरा को मजबूरी के रूप में देखा जाने लगा।
आज के आधुनिक समाज में जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी जाती है, घूंघट को उसी रूप में अपनाना आवश्यक नहीं है। समाज बदल चुका है, परिस्थितियां बदल चुकी हैं, लेकिन किसी परंपरा को समझे बिना केवल उसे नकार देना भी उतना ही अधूरा है जितना बिना प्रश्न किए उसे थोप देना। घूंघट परंपरा हमें ये सिखाती है कि हर काला सांस्कृतिक अभ्यास को उसके समय, स्थान और आवश्यकता के संदर्भ में देखना चाहिए। परंपरा तभी तक जीवित रहनी चाहिए जब तक वो व्यक्ति की गरिमा, स्वास्थ्य और स्वतंत्रता के साथ संतुलन बनाए रखे। ये कहानी किसी एक विचारधारा का समर्थन नहीं करती, ये केवल एक आमंत्रण है इतिहास को समझने का, संस्कृति को संदर्भ में देखने का और परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन खोजने का। दोस्तों, आपको ये जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना ना भूलें। धन्यवाद।